स्टूडेंट, आज हम आपका लेसन नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। आई होप अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आप मेरे साथ ही चल रहे होंगे और अपना जो वर्क है वह आप बराबर अपनी कॉपी में करते रहें। फेयर कॉपी जो भी आपको बनाने के लिए कहा गया था उसमें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 11 द बैटल ऑफ फेथ। ये आपकी गोल्डन डेज का बुक नंबर जो है उसका लेसन नंबर 11 है और उसको शुरू करते हैं। बिलीफ इज एन पहले हम लेसन के बारे में मतलब थोड़ा ध्यान लेते हैं। इसका मतलब होता है भगना अवस्था या मोहभंग करना। ओके, यह जो है ब्रेथवाइट द्वारा लिखा गया है। बिलीफ इन एन आइडिया डाइज हार्ट। I had believed in an idol for all the 28 years of my life, the ideal of British way of life. बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। बिलीफ मतलब विश्वास। किसी आदर्श में विश्वास बड़ी मुश्किल से होता है। आइडल मीन्स आदर्श। I had believed in that idol for all the 28 years of my life, the ideal of British way of life. और मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरे 28 वर्ष तक एक ऐसे आदर्श में विश्वास किया। वह आदर्श था ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, ब्रिटिशों की जीवन की पद्धति। It had sustained me when as a youth in a high school of nearly all white students I had to work harder or run faster than they needed to do in order to make the grade। और इस आदर्श ने मुझे उस समय भी सहारा दिया जब एक युवा व्यक्ति के रूप में लगभग सभी गोरे विद्यार्थियों के हाई स्कूल में मुझे कक्षा में ग्रेड बनाने हेतु उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इट हैड इंस्पायर्ड मी इन माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ईयर्स when ideals were dragged in the dust of disillusionment following the Spanish Civil War। और इस आदर्श ने मुझे कॉलेज और विश्वविद्यालय के उन वर्षों में हौसला दिया जब स्पेनिश युद्ध में आस्था को तोड़ने वाली धूल में आइडल को दफना दिया गया था। Because of it, I had never sought to acquire American citizenship, and when after graduation and 2 years of field work in Venezuela, I came to England for postgraduate study in 1939, I felt that the long last I was personally identified with the hub of fairness, tolerance and all the freedoms। और उसके बाद मैंने इस आदर्श की वजह से इसकी वजह से कभी भी अमेरिकन नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवेदन नहीं किया और स्नातक मतलब कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने में वेनेजुएला में 2 वर्ष तक काम किया। जब मैं 1939 में अपनी हाई कॉलेज एजुकेशन के लिए इंग्लैंड आया तो मैंने महसूस किया कि मैं अलग मतलब विचार किसी व्यक्तिगत रूप से परिचित हो गया हूँ स्वतंत्रतावादी के। ओके, willing and ready a lay down of my life for the preservation of the idol which had been my lodestar, but now that the self same idol was gone and roamed in my mouth। और सॉरी हम कहाँ पढ़ रहे थे? It was therefore without any hesitation that I volunteered for service with the Royal Air Force in 1914, willing and ready laid down my life for preservation of the idol which had been my lodestar, but
but now the self same idol was girl and wormwood in my mouth. और वर्मवुड का मतलब होता है असुहावना, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रस्तुत करना, और वॉलंटियर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा से। इस कारण मैंने अपनी आदर्शों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, वो भी बिना झिझक के। मैंने वायु सेना में अपनी सेवा अर्पित करी 1940 में। अब वही आदर्श मेरे लिए अप्रिय हो गया था, मतलब मुझे वह प्रिय नहीं था। The majority of Britons at home have very little appreciation of what that intangible yet amazingly rare and invaluable expert the British way of life means colonial people, and they seem to give little thought of the fantasy phenomena of the races so very different from themselves in pigmentation and widely scattered geographically, assiduously identifying themselves with British loyalties, belief and traditions. और मतलब ब्रिटेन के अधिकांश निवासी जो है इस बात की बहुत कम परवाह करते थे कि अंग्रेज़ों द्वारा जो शासन देश लोग है वह जो आश्चर्य रूप से सत्य मतलब सही और दूसरे देशों में फैलाने वाली ब्रिटिश जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और लगता है कि वह इस रंग में स्वयं भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर बिखरी ब्रिटेन की निष्ठाओं, धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को परिचित कराने वाली जातियों पर विचार नहीं करते। This attitude can easily be observed in the way in which the colored colonial will quote the British system of law, education and government, and will adopt fashions in dress and social codes, even though his knowledge of this thing had depended largely on a second-hand information. और उनका जो एटीट्यूड है वह शिक्षा और सरकार को उद्धत करने के तरीकों और पोशाक मतलब कपड़े और फैशन को बड़ा आसानी से देखी जा सकती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान और सुनी सुनाई जो चीज़ें होती है उन पर आधारित होती है। Yes, it is wonderful to be British until one comes to Britain by dint of careful saving on through hard-won scholarship. May of them arrive in Britain to be education in the arts and science and in the varied process of legislative and the administrative government. हाँ, यस इट इज़, हाँ, अंग्रेज होना बहुत ही अद्भुत बात होती है जब तक कि कोई व्यक्ति इंग्लैंड नहीं आ जाता। सावधानीपूर्वक बचत करके या परिश्रम करके कई विद्यार्थी साइंस और आर्ट्स के विषयों और विधि निर्माण के प्रशासनिक कार्यों को शिक्षित होने के लिए ब्रिटेन आते हैं। दे कम ब्लोस्टर बाय अ फर्म कंडीशन बिलीव दैट Britain and the British stand for all that is best in both Christian and democratic terms. In their navigated they asserted this high principle all Britain without exception, और ये मजबूत और अनुकूलित विश्वासों से प्रेरित होकर यहाँ आते हैं। ब्रिटेन और ब्रिटेन के निवासी ईसाई में सर्वश्रेष्ठता के प्रतीक है। अपने व्यवहार व बोली की वजह से ब्रिटेन के सभी निवासियों को बिना किसी अपवाद के ईसाई धर्म का जनक समझा जाता है। I had grown up British in every way. My parents and my parents, none of us knew or could know any other way of living, of thinking, of being. We knew no other culture pattern, and I had never heard of my forebears complain about being British. और मैं इस तरह अंग्रेज के रूप में बड़ा हुआ कि मेरे माता पिता और उनके माता पिता और मतलब उनके दादा दादी में से कोई भी ब्रिटिश जीवन पद्धति के अलावा जीवन जीने की सोचने
मैं जानता ही नहीं था और नहीं जान सकता था। As a boy, was taught to appreciate English literature, poetry and prose, classical and contemporary, and it was absolutely natural for me identify myself with the British heroes of the adventure stories against the villains of the piece who were invariably non-British and so to my boy's mind more easily capable of villain conduct. Or the more selective reading of my college and university life was marked by the same predilection for English literature, and I did not hesitate to defend my preference my American colleagues. In fact, all the while in America, I vigorously resisted my any criticism of Britain and British policy, even when in the privacy of my own room. Closer examination clearly proved the resemblance of such criticism. और हम किसी सांस्कृतिक के बारे में नहीं जानते और मैंने कभी अपने पुरखों को ब्रिटिश होने पर शिकायत करते नहीं सुना था। एक बालक के रूप में मैंने अपने अंग्रेजी साहित्य के जो पद्यांश गद्यांश होते हैं वो कोई भी हो शास्त्र वाले और समकालीन हो उनकी प्रशंसा करना सिखाया था और मेरे लिए पूर्ण स्वाभाविक था कि मैं अपने साहित्य को खलनायकों जो रूप से ब्रिटिश नहीं थे इसलिए मेरी कल्पना में दुष्टतापूर्ण आचरण हेतु अधिक सक्षम थे और वो विरुद्ध साहसिक कहानियाँ ब्रिटिश नायकों से अधिक जुड़ी हुई थी। मेरे महाविद्यालय और मेरे विद्यालय में मतलब जीवन में या ज़िंदगी के चुनिंदा अध्ययन में से अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर के को प्राथमिकता दी और मैं अपने अमेरिकन जो साथी थे उनके अंग्रेजी साहित्य के प्रति अपने झुकाव का मतलब अपनी भाषा को बचाने में वो झिझकता नहीं था और वास्तव में अमेरिका में हमेशा ब्रिटेन या ब्रिटिश नीति के बारे में आलोचना करने के जोश के साथ विरोध करता था। It is possible to measure with considerable accuracy rise and fall of the tides or the behavior in space of object invisible the naked eye, but who can measure the depth of disillusionment within the somewhat resisted sphere of an academic institution? The colonial students learn to heal, debate, to paint and to think outside the sphere he was to meet the indignates and rebuffs of intolerance, prejudice and hate. After qualification and establishment in the practice of position, the trials and success of academic life and half forgotten in the hurly-burly of living, but the hearts are not so easily forgotten. और it is possible to measure. Sorry. और वह जो है समुद्र में ज्वार भाटे की तरह उतार चढ़ाव को पर्याप्त शुद्धता के साथ मापा जाता है या आकाश में से न देखी जाने वाली वस्तुओं को मापा जाता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को कौन माप सकता है। किसी शैक्षणिक स्थान के कुछ सीमित दायरे में उपनिवेशी विद्यार्थी होते हैं वह तर्क करते रहते किसी वस्तु और कार्य को वर्णन करना और सोचना सीखता है और उसी दायरे में बाहर उसको अपमान भी मिलता है और इनकार का सामना करना पड़ता है। योग्यता हासिल करने के बाद किसी कार्य में या किसी पद पर व्यवस्थित हो जाने के बाद एकेडमिक जीवन की यादों और उपलब्धियों जीवन के व्यस्त कार्यक्रमों में आदि तो भुला दी जाती है, लेकिन अपमान इतनी आसानी से नहीं भुलाए जाते। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।